वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता पर। कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ते हुए अब खतरनाक स्तर पर आ गए हैं। गुरुवार तक देश में कोरोना मरीजों की संख्या 10 लाख के पार पहुंच गई। एक दिन में 32,000 से ज्यादा मरीज भी आए। कोरोना बड़े शहरों से अब छोटे शहरों की ओर बढ़ गया है। इसलिए बिहार, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में कई स्थानों पर लॉकडाउन लगाना पड़ा है। तो आइए जानते समझते हैं आने वाले दिनों में कोरोना से कैसे हालात हो सकते हैं और सरकार क्या कदम उठा रही है। अब मैं बताने जा रहा हूं कुछ आंकड़े। ये आंकड़े डराने वाले जरूर हैं, लेकिन उनकी गंभीरता समझना जरूरी है। महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु जैसे राज्य कोरोना से अब तक सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। पर कुछ नए राज्यों में तेजी से बढ़ते कोरोना मामलों ने सरकार को चिंता में डाल दिया है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश 3 ऐसे नए राज्य बनकर उभरे हैं जहां कोरोना की रफ्तार सबसे ज्यादा तेजी पकड़ रही है। आंध्र प्रदेश में 6.87% की ग्रोथ रेट से कोरोना बढ़ रहा है। वहीं यूपी में यह रफ्तार 4.14 और बंगाल में यह रफ्तार 4.78% की है। हालांकि भारत के लिए एक सुकून देने वाली खबर यह है कि अब तक कुल मरीजों में से करीब 63.20% से ज्यादा यानी कि 6,12,815 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों को लौट चुके हैं। पिछले 24 घंटे में ही करीब 21,000 मरीज डिस्चार्ज किए गए हैं। देश में अगर एक्टिव केसों की संख्या की बात करें तो यह संख्या अब जा पहुंची है 3,31,000 के आंकड़े तक। महाराष्ट्र के ठीक बाद गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने राज्य में जनता कर्फ्यू लगाने की बात कही है। यह जनता कर्फ्यू आज से लेकर 10 अगस्त तक जारी रहेगा। गोवा में इसके साथ ही इस हफ्ते के 3 दिन यानी कि शुक्रवार, शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लगाया गया है। कोरोना से भारत में अब तक 99 डॉक्टर्स भी अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके अलावा मरीजों के इलाज के दौरान 1302 डॉक्टर कोरोना संक्रमित भी हुए हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इसी सिलसिले में डॉक्टरों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। गौरतलब है कि देश में पिछले 24 घंटों में अब तक के सबसे ज्यादा 32,695 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। वहीं 606 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। साथ ही कोरोना से मरने वालों की संख्या अब 24,915 तक पहुंच गई है। देश में कोरोना के 3,31,146 से ज्यादा एक्टिव केस हो चुके हैं। देश में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र में हालात काफी खराब हैं। यहां अब तक पीड़ितों की संख्या 2,75,000 के पार पहुंच चुकी है। वहीं 24 घंटे में 233 नई मौतों के साथ अब मृतकों की संख्या 10,928 हो गई है। देश के कुल मौतों में 1/3 से ज्यादा हिस्सा महाराष्ट्र का ही है। तो इस रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि कैसे कोरोना अपने पैर तेजी से पसार रहा है। इसलिए आप सावधान रहें और सतर्क रहें। फिलहाल कोरोना से जुड़े हर अपडेट के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।